वीडियो बनाऊंगी। क्या कर रही थी? पेपर हो गए? अच्छा, ईद के बाद हो गए। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है, हम घर में ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे हमारे घर में नेगेटिव जो है ना असरात पैदा हो जाते हैं, और घर में फिर मियाँ बीवी की लड़ाई और भी मसले मसाइल, नुकसानात होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अपनी ज़ाती तजर्बे से आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन कौन से काम है जो हमें घर में नहीं करने चाहिए, जिससे जो है हमारे घर में बहुत से नेगेटिव असरात पैदा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस वक्त मैं और जहीद कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है पिछली वीडियो में, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसी वजह से मैं और जहीद जो हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पास ही एक डिस्पेंसरी है और उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिससे जो है ना मैं दवाई लेने जा रही हूँ, ताकि जो मैं कुछ दिन यहाँ रहूँ तो फिर मैं ठीक हो जाऊँ। मैं ज़ईद से आगे आ गई थी तो ज़ईद पीछे रह गए थे, वो किसी दोस्त से मिल रहे थे, तो मैं एक साइड पे खड़ी हो गई थी। और अभी हम जो है ना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल हमसे जो है ना कुछ फासले पे है हम, लेकिन ये कि आते वक्त हम लोग चल के आए थे और रास्ते मुझे ज़ईद यही कह रहा था कि वापसी में फिर मैं नहीं चल के जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये वो ऊपर नीचे रास्ता है, तो ज़ईद को फिर बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है। तो वापसी में फिर हम लोगों ने टैक्सी करवा ली थी। जाते वक्त भी टैक्सी करवा लेते, लेकिन जाते वक्त हमें टैक्सी मिली ही नहीं थी। फिर वापसी में हमें टैक्सी मिल गई, तो फिर हम लोग वापसी में टैक्सी में आ गए और डॉक्टर ने मुझे जो है ना कुछ टैबलेट्स वगैरह दी हैं और एक दो इंजेक्शन लगाए हैं। इंजेक्शन से मुझे फ़ौरी आराम थोड़ा सा आ गया था, लेकिन ये है कि जो टैबलेट वगैरह खाऊंगी तो जो गला ख़राब है वो भी ठीक हो जाएगा। काफ़ी हद तक मेरा फिर गला उन टैबलेट से ठीक भी हो गया, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं जो है ना वाई सवर नहीं कर सकती थी। ये वो वाली मार्केट है छोटी सी, जैसे हम लोग सौदा सल्फ लेके आते हैं, अक्सर बच्चों को बेचते होते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ ला दो। और यहाँ ये जो छोटी सी मार्केट है और इसमें जो दुकान है, इसमें हर चीज़ मिलती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन लोगों ने ना रखी हो। मतलब सारी ग्रोसरी वगैरह भी इनके पास है, और इसके अलावा भी हर किस्म की दालें और चावल, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। ये नहीं कि हमें दूर जाना पड़ता है, हमें नज़दीक से ही हर चीज़ मिल जाती है। कुछ हल्के हल्के बादल भी आ रहे थे और मैंने कहा साथ आप लोगों के साथ गांव का व्यू भी थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे बहुत सी व्यूवर, कल मैंने कहा था कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरा कौन सा व्लॉग अच्छा लगता है। काफ़ी ने यही कहा है कि हम आप जैसा भी बनाए हमें पसंद है, और कुछ ने हमें कहा है कि हमें गाँव के व्लॉग बहुत पसंद है। ये असर का टाइम है और हम लोग जो है ना पानी भर रहे हैं। हमारी ये बैक साइड है घर की, और हम लोग जो इस साइड पे घर है तो उनसे हम लोग पानी लगा के और ये वाला पानी भरते हैं, क्योंकि हमारा अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें नहीं है, चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर काम के लिए जो है ना कोई ना कोई मिस्त्री या प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल से हायर करना पड़ता है। यहाँ पे काम कराना कोई आसान नहीं है। यहाँ पे दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये है कि हम सामान तो ले आते हैं, लेकिन काम करने वाला बंदा हमें नहीं मिलता है। हमें मिस्त्री नहीं मिलता है, मज़दूर नहीं मिलता है, कारीगर हमें नहीं मिलता है, वो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टिकटॉक बना रही हूँ। ये मेरी पसंदीदा जगह है और यहाँ पे मेरी बहुत सारी टिकटॉक बनी हुई हैं। हर सीज़न में जो है ना मुख्तलिफ सूटों में जो है मेरी जो है ना टिकटॉक बने हैं। कपड़े में जो आप लोगों को दो ही सूट मेरे बार बार नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई इतने ख़ास कपड़े नहीं लेके आई, क्योंकि इतना सामान हो जाता है तो फिर मैं जो कपड़े होते हैं वो बीच में से स्किप कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो फिर ये होगा कि हम लोग खैर मैं धो के दोबारा पहन लूँगी। तो ऐसे ही हुआ है कि मैं इनको धो लेती थी, ये सूख जाते थे, प्रेस करके मैं दोबारा पहन लेती। और ये मैं आप लोग को सेब का पौधा दिखा रही हूँ, कितना इसमें जो है ना सेब लगे हुए हैं। इस दफ़ा फ्रूट बिल्कुल नहीं लगा है। इस दर ये होता है कि एक साल इस गांव में फ्रूट लगता है और एक साल नहीं लगता है, और पिछले साल बिल्कुल भी फ्रूट नहीं लगा था। इस साल जो था वो फ्रूट लगना था, लेकिन इस साल फ्रूट क्यों कम लगा है कि इस साल बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में ओले पड़ते रहे हैं और यहाँ भी बहुत ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से जितना फ्रूट लगा था वो कच्चा ही गिर गया और कच्चा ही ज़ाया चला गया है। अभी जो है ना थोड़े बहुत इक्का दुक्का लगे हुए हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। जो मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ, ये
भरा होता है। ये आलू बुखारे का पौधा है, लेकिन ये पौधा बिल्कुल भरा होता है, इसमें पत्ता नज़र नहीं आता है और इतना फ्रूट होता है, लेकिन इस साल बिल्कुल फ्रूट नहीं लगा है। और यही इक्का दुक्का लगा है बस। जो है ना, जो इस दफ़ा बेमौसमी बारिशें हुई हैं, ओले हुए हैं, उससे जो है ना ये सारा जो फ्रूट है ना वो गिर गया है। और ये बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि लगा हुआ फ्रूट जो होता है वो गिर जाता है, तो इससे बंदे को बहुत दुख होता है। पहले मैंने आलू बुखारे का आपको पौधा दिखाया है, और ये खुम्बानी है, उसका पौधा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे खुम्बानी को हाड़ी कहते हैं यहाँ की ज़बान में ना, ये क्योंकि ये जो खुम्बानी होती है ये वो वाली नहीं होती जो हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये थोड़ी छोटे साइज़ की होती है इसलिए। और मेरे ख्याल में ये जंगली होती है, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नाम हाड़ी रखा हुआ है। और ज़्यादातर यहाँ पे ये पौधे बहुत ज़्यादा हैं, इसके हाड़ियों के पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और आलू बुखारे के पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन पे इस दफ़ा फ्रूट नहीं लगा है। और ये तो शहतूत का पौधा है, लेकिन मैंने एक दो तोड़े हैं, लेकिन ये कच्चे थे, अभी मीठे नहीं थे, पके हुए नहीं थे। ये जब पक जाते हैं तो ये बहुत मज़े के होते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये तोड़ के खाए होंगे। बचपन में हम लोग अटक में भी ये हमारे अक्सर पौधे लगे होते थे इर्द गिर्द, तो हम लोग ये तोड़ते होते थे। और यहाँ भी इसके पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये बस आप लोग के साथ आज मैंने छोटी मोटी जो है ना बाहर की वीडियो भी शेयर की है, गांव के बाहर भी निकली थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और कुछ हम लोग यहाँ पे पानी भर रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। और आज हम बनाएंगे कड़ी। कड़ी हम पतली सी कड़ी बनाएंगे, क्योंकि मेरा भी गला बहुत ख़राब है और ज़ईद का गला भी बहुत ख़राब है। अब ये असर के बाद का टाइम है, शाम का टाइम शुरू हो रहा है, सूरज ग़ुरूब होने वाला टाइम है, और मैं जो है ना खाना बनाने लगी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी कि इवनिंग में हमारी इवनिंग कैसी होती है। और यहाँ पे मैं पुदीना तोड़ रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोगों ने अभी वापसी में दही लेके आए हैं, और मैं पतली सी कड़ी बनाऊँगी, क्योंकि ज़ईद कहता है मुझे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी है और तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो पतली सी कड़ी बनाओ, और इसको हम जो है ना ऐसी सूप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर जो है ना ये पुदीना तोड़ने आई हूँ, और ये बहुत इसका जायका बड़ा अच्छा पुदीना होता है। वैसे तो हमारा जो पुदीना होता है उसका जायका और होता है, ये पहाड़ी पुदीना है, जंगली पुदीना है, इसका जायका और है, थोड़ा डिफरेंट जायका है। पुदीने में बहुत सारी किस्में हैं, सफ़ेद पुदीना होता है, काला पुदीना होता है, पहाड़ी पुदीना होता है। तो फिर इनकी जो खुशबू होती है वो भी चेंज होती है, किसी की कैसी होती है, किसी की कैसे होती है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आप लोग कहते होंगे कि टॉपिक किधर गायब हो गया, वो कौन से काम है जो नेगेटिव असरात घर में लेके आते हैं और हम लोगों के घर के हालात ख़राब से ख़राब होते जाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, हम लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते होते हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारे घर से बहुत से जो नेगेटिव असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो घर मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसमें जो तीसरा बंदा होता है वो शैतान होता है। और शैतान जो होता है वो बहुत खफा होता है कि जो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लड़ते नहीं हैं, प्यार से घर में रहते हैं, उनमें जो होता है शैतान बहुत खफा होता है। तो शैतान की कोशिश यही होती है कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है ना दरार लेके आएँ, और उस घर में कुछ ऐसे असरात पैदा करें ताकि जो है ना वो हर वक्त लड़ते रहें और झगड़ते रहें। और जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रिज़्क में बहुत कमी आती है, बहुत कमी आती है। ये चीज़ मैंने नोट किया है। और ये मेरी जो जेठानी है वो साग तोड़ के लेके आई थी, तो उसे मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी दे, तो मैं भी कड़ी में जो है ना ये साग डालूंगी। वो लेके आई थी, वो कहती थी कि मैं तड़का करूँ, तड़के पे डाल के तो बनाऊंगी, लेकिन मैंने बीच में से तकरीबन बस थोड़ा सा ही लिया है। मैंने कहा थोड़ा सा पुदीना जो है ना काट के डालूंगी, थोड़ा सा ये वाला साग काट के डालूंगी, तो हमारी जो है ना मज़ेदार सी गाँव वाली कड़ी बन जाएगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे जो घर में जो रिज़्क होती है वो उसकी बहुत कमी हो जाती है। हालांकि घर में कमाई आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है, और बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, लेकिन उस पैसे का पता नहीं चल रहा होता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इससे अम्मी हमारी अल्लाह बख्शे कि अम्मी कहती होती थी कि लड़ाई से घड़े में पानी सूख जाता है। तो घड़े में पानी सूखने का मतलब यही होता है कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये घर में अच्छे नहीं होते। कोशिश किया करें कि प्यार मोहब्बत से रहें। और ये लड़ाइयाँ झगड़े और मैं ये नेगेटिव असरात घर में तब आते हैं जिस घर की जो औरत होती है वो सफाई का ख्याल नहीं रखती है। ख़ास तौर पे रात वाली जो सफाई होती है, जो नाइट रूटीन होती है हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें किचन को साफ़ सुथरा करके हर चीज़ अपनी जगह पे
रख के, चीज़ों को ढांप के, जिन चीज़ों को फ्रिज में रखना है उन चीज़ों को फ्रिज में रखें। आप देखें आपके घर में बहुत पॉजिटिव असरात आएंगे। सफाई का बड़ा अमल दखल है घर घरेलू ज़िंदगी में। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो सफाई है ये निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान इसी वजह से है कि सफाई से जो होती है वो घर में बरकत होती है, और जो घर के लोग होते हैं उनके आपस में मोहब्बत बढ़ती है, और एक सुकून, ज़हनी सुकून भी बहुत मिलता है। जो घर साफ़ सुथरा होता है ना तो ज़हनी सुकून भी बहुत होता है, बंदा डिप्रेशन से भी जान छूटी होती है। तो कोशिश किया करें कि जो आप लोगों की नाइट रूटीन है उसको जो है ना बेहतर बनाएं। अगर आप किचन को साफ़ सुथरा करके सोएंगी तो सुबह जब आएंगी, एक तो आपका मूड अच्छा होगा, और दूसरा जो रात को आपकी किचन में जो नेगेटिव असरात हैं वो पैदा नहीं होंगे। शैतान आपकी किचन में नहीं आएगा। शैतान उस किचन में बहुत ज़्यादा जाता है जो किचन गंदा पड़ा होता है, कूड़ा बिखरा हुआ पड़ा होता है, बर्तन ऐसी जूठे बर्तन इधर उधर पड़े होते हैं। इससे शैतान बहुत खुश होता है, और शैतान जो है ना ऐसे नेगेटिव असरात पैदा कर देता है कि सुबह जब औरत उठती है तो वो जो नेगेटिव असरात होते हैं वो उस पर इतना असर करते हैं कि उसका खुद ब खुद ही मूड जो होता है वो ऑफ हो जाता है, और उसका दिल करता है कि मैं लड़ूं और मैं जो है ना लड़ाइयाँ शुरू कर दूं, और इस तरह फिर मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। शैतान का ये एक हरबा होता है लड़वाने का, और वो इसमें कामयाब हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि शैतान को कामयाब ना होने दिया करें, और कोशिश करें कि जो है किचन है उसको साफ़ सुथरा कर लिया करें। मैंने यहाँ पे वो साग भी काट लिया, पुदीना भी काट लिया, लहसुन भी मैंने छील के कूट दिया है, और बाहर शाम का है, अभी भी सूरज गुरूब होने वाला जो टाइम है वो चल रहा है, और फिर पता ही नहीं चलेगा, एकदम सूरज हमारा गुरूब हो जाएगा और शाम की अजानें शुरू हो जाएंगी। गांव में जो होते हैं हम लोग, शाम की जो अजान होती है उससे पहले ही कोशिश होती है कि खाना तैयार हो जाए। जैसे ही हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद खाना खा लेते हैं। कहते होते हैं जैसा देश वैसा बैस। पिंडी में तो हम लोग खाना खाते खाते 9-10 हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं माहौल देखते हैं तो जैसा माहौल होता है बंदा खुद ब खुद उसमें डाल जाता है। अगर बंदा ना भी चाहे तो बंदा उस माहौल में डाल जाता है, और यही गांव की खूबसूरती है। गांव में आओ तो गांव की खूबसूरती को एंजॉय करो, और ये नहीं कि यहाँ भी आके शहरी माहौल बना के वो जो खूबसूरती होती है उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ये लस्सी में जो थी इसमें मैंने दही डाल के इसको चढ़ा दी थी, अब उबल गई है। इसमें मैंने वो साग और पुदीना डाल दी। इधर मगरिब की जो है ना नमाज का टाइम हो गया था, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और जो है ना उसके बाद फिर मैंने इसको तड़का लगाया है। जब भी जो काम भी करो अजान हो जाए और नमाज का टाइम हो जाए तो अपनी नमाज पहले अदा किया करो। नमाज जो होती है ना इससे बहुत घर में बरकत होती है, और हमारे बहुत से रुके हुए काम जो होते हैं ना वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। नमाज में इतनी बरकत होती है, और नमाज तो हम लोगों पे फ़र्ज़ है, वो तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन ये कि अगर जो लोग जिस घरों में नमाज रोज़ा होता है उस घर में बहुत बरकत होती है, उनके बिगड़े हुए काम भी आसान हो जाते हैं नमाज की बरकत से। क्योंकि 5 वक्त हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करते हैं और उसके बाद दुआ मांगते हैं, तो फिर खुद सोचें ना कि अल्लाह ताला के सामने अगर हम दिन में 5 दफ़ा बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करेगा, हमारी नमाज़ें भी कबूल करेगा, और हमें जो है ना हर मकाम में कामयाब भी करेगा। कामयाबी के लिए जो है ना नमाज लाजमी पढ़ा करें। कोशिश किया करें कि नमाज को कभी भी कज़ा ना होने दिया करें, नमाज को अपने लिए लाजम बना लें। कड़ी मेरी तैयार हो गई है, अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ इसे लहसुन का तड़का लगाया, प्याज वगैरह नहीं डाला। मैंने आपको बताया ना मैंने सिंपल सी कड़ी बनाई है। वैसे जो प्रॉपर कड़ी बनती है मैं उसकी बहुत दफ़ा अपने चैनल पे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और मज़ीद भी मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन ये तो मैंने आम सी पतली सी कड़ी बनाई थी सिर्फ इसलिए कि इसको हम जो है ना सूप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और जो है ना थोड़ा सा हमारा गला खुलेगा और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी कि। और बहुत मज़े की ये कड़ी बनी थी, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके जो है ना इस कड़ी को खाया था, और बहुत मज़ा आया था। मैंने बाकी भी जो इर्द गिर्द घर हैं उनको भी सबके घर कड़ी भेजी थी, क्योंकि पतली सी कड़ी थी और बहुत सारी बनी हुई थी। हम 2 बंदे होते हैं, हमने इतनी ज़्यादा चीज़ को क्या करना होता है। फिर ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द जितने भी हमसाए रिश्तेदार हैं सबके घर मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी कड़ी भेजी थी। और अभी जो रात का टाइम है और मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। मेरी ये पक्की आदत होती है कि खाने के बाद मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ,
और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि किचन को रात को लाजमी साफ़ करके सोया करें, किचन को ऐसे गंदा ना छोड़ा करें, सिंक में बर्तन कभी भी ना छोड़ा करें। हाँ, अब अगर आप लोगों की बहुत मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं है, इंसान है, कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, और आप रात को बर्तन नहीं धो सकती हैं, तो एक टब ले लिया करें, उसमें सारे बर्तन डाल के और उसमें पानी डाल दिया करें जब और फिर सुबह उठ के उसको धो लिया करें। यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन भी मैंने धो लिए, बाकी चीज़ें भी मैंने समेट ली हैं। और आज मैंने आप लोगों के साथ नाइट रूटीन शेयर की है, इवनिंग रूटीन शेयर की है कि गांव में मेरी नाइट की रूटीन और इवनिंग रूटीन कैसे होती है। उस दिन मैंने आप लोग का सुबह रूटीन की थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप फुल डे रूटीन हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी गाँव में तो आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।